Hello everyone, so are you ready for the physics class? Yes. तो आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज है, ये PYQ सीरीज है। कौन सा सीरीज है भाई? PYQS, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं का सीरीज है। और ऐसे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ और इसका पार्ट 7 है बेटा। ऑलरेडी 6 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो सीक्वेंस में आपके लगे हुए हैं। ठीक, बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं सर चैप्टर वाइज करवाइए। तो बेटा जितने भी वीडियोस आप देखेंगे ना, पार्ट 6 आप 1 से लेके 6 तक देखेंगे तो उसमें आपके क्वेश्चन जो है पार्ट फर्स्ट को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट्स है बेटा वो चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस है वही हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम चैप्टर वाइज ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस आज के सीरीज में लेने वाले हैं, आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं बेटा, वो क्वेश्चंस होंगे रे ऑप्टिक्स के। किसके क्वेश्चन होंगे? रे ऑप्टिक्स के। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं या इस बार बोर्ड एग्जाम से जो पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। केवल 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स 5 नंबर में पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा सा आज स्वस्थ सही नहीं है तो हो सकता है वॉइस आवाज जो है थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे लग सकता है, तो उसके लिए मैं एडवांस में आप लोगों से सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं सेशंस को। अच्छा मुझे ये बता देना, सभी बच्चों के रिविजन्स खत्म हो चुके हैं, सबने रिवाइज कर लिए हैं? देखो इसी के साथ साथ बेटा पैरेलली में हम लोग एक सीरीज और चला रहे हैं, रिविजन सीरीज है ना। इसी के पैरेलल में हमारा एक सीरीज और चल रहा है रिवीजन सीरीज करके। ठीक, तो रिवीजन सीरीज को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा बेटा तो आप रिवीजन सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है ना। रिवीजन सीरीज में अगर बात करते हैं तो देखो रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिवीजन हो चुका है, चैप्टर 3 का रिवीजन हो चुका है, चैप्टर 4 का रिवीजन हो चुका है। वन शॉट वीडियो है रिवीजन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत कम टाइम के अंदर पूरा चैप्टर्स हम लोगों ने कवर करने की कोशिश किया है। तो अगर आपने रिवीजन वीडियो नहीं देखा चैप्टर 1, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का, तो आप लोग जरूर विजिट करिएगा प्लेलिस्ट को, उसके अंदर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए किरण प्रकाशिकी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। किरण प्रकाशिकी का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। वायु के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अगर हम देखें बेटा तो ये 2017 में भी आया है क्वेश्चन, 2020 में भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में, है ना। 17 में भी क्वेश्चन आया हुआ है और 2020 में भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। चलिए बात करते हैं, देखो वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक है, तो वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दैट इज ANW, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही यूज कर सकते हैं। ANW दैट इज 4/3। ठीक, और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2, तो ANG दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो सबसे पहले यहां पे हम निकालेंगे पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखो पानी के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक अगर हम इसकी बात करते हैं तो WNG लिखेंगे हम इसको। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? WNG, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG। तो ये आपका जो NG डिवाइडेड बाय होता है आपका NW, कांच का अपवर्तनांक बटा जल का अपवर्तनांक। देखो कांच का अपवर्तनांक आपका है 3/2
और जल का अपवर्तनांक है 4/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो ऊपर आ जाए 3 × 3 बटा नीचे आ जाएगा 4 × 2, तो ये आपका जाए 9/8। कितना आएगा? 9/8। तो अब कह रहे कि इस प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा? तो क्रांतिक कोण बराबर होता है, क्रांतिक कोण ये होता है साइन आईसी। साइन आईसी इज इक्वल टू 1/μ होता है। तो म्यू की जगह हम ले लेंगे यहाँ पे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे WNG। क्या ले लेंगे बेटा? WNG। ठीक, तो ये आपका जाएगा 1/9/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये साइन आईसी बराबर हो जाएगा बेटा आपका 8/9। तो इसका मतलब यहाँ से आईसी हो जाएगा, आईसी मतलब क्रांतिक कोण, आईसी बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 8/9, है ना? साइन आईसी, तो साइन आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही आप इसको छोड़ देंगे, आपका आंसर कंप्लीट। अगर क्वेश्चन में अगर 8/9 का वैल्यू दे रखा है साइन का, तो आप लिख दीजिएगा, अदरवाइज यहीं पे क्वेश्चन आप एंड कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। चलो ये छोड़ो क्वेश्चंस, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग बाद में डिस्कशंस करेंगे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, होमवर्क में दे दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिएगा। ठीक, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे उन क्वेश्चंस को जो हम छोड़ेंगे आज के सेशंस के अंदर। तो एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसे जल n डैश बराबर 4/3 में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक, 2019 में भी क्वेश्चन आया, 20 में आया, 23 में आया, क्वेश्चन 24 में आया। कंटिन्यूअसली अगर हम देखें तो ये 4 सालों से क्वेश्चन आपका क्या हुआ, रिपीट हुआ है, 4 सालों से क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक, तो एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो डेटा आपके पास दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिया है, दूरी दे रखा है फोकस दूरी, फोकस दूरी कौन सा लेंस है भाई? उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है भाई प्लस में होता है, तो f इज इक्वल टू प्लस का 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू प्लस का 10 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है Ng दैट इज 1.5, और पानी का अपवर्तनांक दे रखा है कितना भाई? 4/3, 4/3। तो 1/5 इसको आप लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिख लीजिएगा इसको। ठीक, सबसे पहले हम निकालते हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जैसे कि अभी क्वेश्चंस में निकाला था हमने, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक WNG दैट इज इक्वल टू Ng/Nw। Ng आपका है 3/2, Nw है 4/3, तो ये आपका 9/8 हो जाएगा। 3 ऊपर चला जाए, 2 नीचे आ जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ठीक, नाउ फोकस दूरी वायु में दे रखा है ए दिस। ठीक, नाउ अगर हम बात करते हैं वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी, तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा FA इज इक्वल टू दैट इज Ng-1 ब्रैकेट में यूज करेंगे 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। कौन सा फॉर्मूला यूज करें? लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, सेम एज इट इज जब हम इसको जल में डुबो देंगे तो जल में इसकी फोकस दूरी क्या आ जाएगा? तो जल में, सॉरी जल से लिख दिया, जल में फोकस दूरी, जल में फोकस दूरी दैट इज FW इज इक्वल टू व्हाट? WNG
-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, सॉरी 1 में होता है ये 1/f(a) 1/f(w), ठीक है। 1/f बराबर होता है ना फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, ठीक। अगर हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे यहाँ पे, इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को। देखो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा, नीचे लिख देता हूँ मैं, 1/fa डिवाइड बाय 1/fw, 1/fw इज इक्वल टू 1/fa डिवाइडेड बाय 1/fw इज इक्वल टू, तो ये आपका जाएगा ng -1 डिवाइडेड बाय wng -1, wng -1। देखो fw ऊपर चला जाएगा, fa नीचे आ जाएगा, ठीक। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये fw डिवाइड बाय fa इज इक्वल टू दैट इज ng -1 ब्रैकेट में wng -1, तो fw क्या जाएगा, तो fa का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिएगा। ng आपका है 1.5, कांच का अपवर्तनांक 1.5, तो ये 1.5 -1 डिवाइडेड बाय wng, तो wng की अगर हम बात करते हैं तो wng कितना है भाई, 9/8, 9/8 माइनस का 1 और ये fa आ जाएगा, fa का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 बचेगा आपका, डिवाइड बाय इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 8, 9 - 8 1, तो 1/8 बचेगा, इनटू fa वायु में फोकस दूरी इसका है 10 सेंटीमीटर, कितना भाई 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा तो 8 और 5 की गुणा करेंगे तो ये 4.0 इंटू 10 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 40 सेंटीमीटर, कितना 40 सेंटीमीटर, मतलब जल में लेंस की जो फोकस दूरी है ये आपका जाए 40 सेंटीमीटर, कितना जाएगा भाई 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये लगातार 4 सालों से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए होमवर्क में सिंपल सा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ जाएगा क्वेश्चन। दो लेंसों को मिले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ये भी होमवर्क में सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। क्षमता दे रखा है संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना, तो सबसे पहले टोटल पावर आप निकाल लेना, P1 + P2, तो P1 कितना है 2.5 डायोप्टर, P2 है माइनस का 3.75, माइनस करेंगे तो माइनस का 1.25 बचेगा P, ठीक, इतना डायोप्टर हो जाएगा, तो फोकस दूरी हो जाएगा F इज इक्वल टू 100/P, तो माइनस का 100 डिवाइड बाय 1.25 डिवाइड करके लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक। जो भी आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे कितना आ रहा है आंसर इसका, ठीक। नाउ यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। देखो क्वेश्चन अच्छा है, 2018 और 2023 में क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान कैपिटल A हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक। तो प्रिज्म कोण और डेल न्यूनतम विचलन कोण दोनों सेम है, डेल m इज इक्वल टू a, डेल m इज इक्वल टू a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल m इज इक्वल टू a, इट मीन्स देखो अपवर्तनांक n इज इक्वल टू व्हाट, साइन डेल m प्लस a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाय साइन a बाई 2, साइन a बाई 2, ठीक है। नाउ देखो डेल m इज इक्वल टू a रख देना यहाँ पे, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा साइन a प्लस a बटा 2 डिवाइडेड बाय साइन a बटा 2, ठीक। तो ये आपका साइन a प्लस a 2a डिवाइडेड बाई 2, तो साइन a बचेगा ऊपर, तो साइन a बटा साइन a बटा 2,
साइन ए बटा 2। साइन ए को हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे 2 cos ए बटा 2 इंटू साइन ए बटा 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बटा 2। तो साइन ए बटा 2 से साइन ए बटा 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 cos ए बटा 2। ठीक, आप इसी के फॉर्म में आंसर लिख देंगे क्योंकि ए का वैल्यू दे नहीं रखा है क्वेश्चन में। जब ए नहीं दे रखा है तो एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका जाएगा एन इज इक्वल टू 2 cos ए बटा 2। ठीक, 2018-2023 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। बात करते हैं नेक्स्ट एंड दूरदर्शी का क्वेश्चन है ये 2022 में भी आया क्वेश्चन बेटा, 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर शायद आपका 6 होगा। ठीक, यदि एक दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 250 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अभिदर्शक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता आपको निकालना है, नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की दूरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं दूरदर्शी है ना, हाँ, दूरदर्शी की लंबाई होता है ये क्या होता है, दूरदर्शी की लंबाई। जब नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की दूरी निकाली जाती है तो दूरी जो है ये किसके बराबर होता है, ये दूरदर्शी की लंबाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, दूरदर्शी की लंबाई के बराबर होता है। ओहो सर, बहुत बढ़िया। तो नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और अभिदर्शक की फोकस दूरी कितना है, 250 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है क्या दे रखा है, फोकस दूरी क्रमशः दे रखा है एफ ओ दे रखा है आपका। अभिदर्शक की फोकस दूरी 250 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां पे देखो पूछा नहीं है, यहां पे आपसे क्वेश्चंस में ये नहीं दे रखा है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहां पर बनना है, क्या अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना है या अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना है। तो यहां पे इसकी अधिकतम फोकस दूरी अधिकतम आवर्धन क्षमता कब होता है, जब उसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, डी पर बनता है। तो डी के केस में लेंगे हम यहां पे। ठीक, पहला कंडीशंस यहां पे लेते हैं, यदि अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, डी का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी जो होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, नाउ क्या होता है फॉर्मूला। ठीक, आवर्धन क्षमता का सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्धन क्षमता। क्या होता है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, तो आवर्धन क्षमता होता है एफ ओ डिवाइड बाय एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाय 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। क्या होता है, एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी होता है। ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ओहो सर, बहुत बढ़िया। देखो एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ किसके बराबर है, तो एफ ओ है 250 है ना, एफ ई आपका है 5, 1 प्लस एफ ई 5 और डी आपका है 25, डी आपका है 25। क्या हो जाएगा, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जब 50, ठीक, इससे इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 5, 5 एकम 5, 5 और 1 6, कितना आएगा ये 50 इंटू 6 बट्टा 5, 5 से इसको काटिएगा 10 आएगा, 10 इंटू 6 बराबर 60। तो आवर्धन क्षमता जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका 60 के बराबर हो जाएगा। नाउ अब पूछा नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच की दूरी दैट इज द एल। तो इस केस में जो एल होता है दूरदर्शी की लंबाई, इसको क्या बोलेंगे हम, दूरदर्शी की लंबाई। तो दूरदर्शी की लंबाई होता है एल बराबर, ये होता है एफ ओ प्लस यू ई। क्या होगा, एफ ओ प्लस यू ई। नाउ
FO प्लस UE की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे FO तो आपको पता ही है 250 सेंटीमीटर है, बट UE का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो UE का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे नेत्रिका के लिए, है ना। किसके लिए? नेत्रिका के लिए लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। देखो नेत्रिका के लिए अगर लेंस सूत्र की बात करते हैं तो लेंस सूत्र हो जाएगा 1 बाय FE इज इक्वल टू 1 बाय VE माइनस 1 बाय UE। तो 1 बाय UE किसके बराबर हो जाएगा? ये उठ के इधर आ जाएगा, इसको उठा के इधर पटक देना, तो ये 1 बाय VE माइनस 1 बाय FE। तो देखो FE तो आपका देगा 5 सेंटीमीटर और VE क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हुआ है प्रतिबिंब, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसका मतलब D जो है वो माइनस का VE जो है माइनस D के बराबर हो जाएगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे, तो माइनस का 1 बाय 25 माइनस का 1 बाय 5, एलसीएम हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा 25 1 जा 25, 5 जा 25, तो ये आपका माइनस का 6/25, तो ये 1 बाय UE का वैल्यू है, ठीक है। तो UE आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस का 25/6, माइनस का 25/6, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 6 चक 24, बचा कितना 1, 0 10, 6 कम 6 बचा कितना 4, 40, 6 7 42, लगभग में 4.17 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ L कितना हो जाएगा फिर? तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा L के फॉर्मूले में, तो FO आपका 250 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 250 प्लस ये दे रखा है, ये मॉड में ले लीजिएगा इसका वैल्यू, हाँ 4.17, तो जोड़ दीजिएगा 254.17 सेंटीमीटर। देखो वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव साइन का इंडिकेट करें कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना है या वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है, उसकी पोजीशंस को बता रहा है नेगेटिव साइन। तो जब भी L के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विद पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, केवल मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, तो UE के अंदर कितने दूर रखा हुआ है, तो ये 4.17 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो किस में रख देंगे हम? प्लस में रख देंगे, 4.17, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट, अगर अनंत के लिए बात करते हैं, यहाँ पे अनंत वाला कंडीशंस भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चंस में अगर ये 5 नंबर में आया हुआ तो दोनों कंडीशंस में आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इस स्थिति में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा FO डिवाइड बाय FE। FO आपका 250 डिवाइड बाय 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। और L जो है इस स्थिति में FO प्लस FE के बराबर हो जाएगा, और ये आपका जो 250 प्लस 5 इज इक्वल टू 255 सेंटीमीटर, ठीक। अनंत के केस में ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन जितने भी होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। क्लियर है? नाउ एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 50 सेंटीमीटर है, क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 2019, 20 और 22 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 3 सालों से क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो क्या करें, एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है भाई? एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी लेट से F1 कितना 10 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की अगर हम फोकस दूरी की बात करते हैं F2, तो ये आपका जब माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक। ये उत्तल लेंस के लिए है। किसकी फोकस दूरी है भाई? ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम लेते हैं प्लस का, अवतल लेंस की फोकस दूरी हम लेते हैं माइनस का, ठीक। कह रहे दोनों लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। अगर दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तो उसकी तुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो दोनों लेंसों की
दोनों लेंसों की तुल्य फोकस दूरी दोनों लेंसों की अगर हम तुल्य फोकस दूरी की बात करते हैं तो दोनों लेंसों की तुल्य फोकस दूरी आपका हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 1/f1 प्लस 1/f2 तो 1/f1 1/10 माइनस का 1/50। देखो f2 का वैल्यू माइनस है, माइनस और प्लस आपका माइनस हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम 50 हो जाएगा। 10 पंजे 50 माइनस का 50 एकम 50 तो ये 4/50 हो जाएगा। ठीक, तो f इज इक्वल टू ये 1/f का वैल्यू है तो f इज इक्वल टू कितना है 50/4 हो जाएगा। 50/4 दैट इज 12.5 कितना 12.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते क्वेश्चन में कह रहे इस युग में से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। मतलब इन दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका एक वस्तु रखी हुई, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। वस्तु के प्रतिबिंब कहां पर बनना है ये आपको बताना है। मींस देखो आपके पास एक उत्तल लेंस है इस तरीके से, एक आपके पास अवतल लेंस है इस तरीके से, और ये दोनों एक साथ संपर्क में रखे हुए हैं। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है। कितने सेंटीमीटर पे भाई? 25 सेंटीमीटर पे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये आपको ज्ञात करना है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो सेकंड केस में आपके पास क्या दे रखा है? तो सेकंड केस में आपका दे रखा है, यू दे रखा है कितना भाई? माइनस का 25 सेंटीमीटर। तुल्य फोकस दूरी, टोटल फोकस दूरी कितना है दोनों का? तो दोनों का टोटल फोकस दूरी f है आपका 12.5 सेंटीमीटर। कितना रखा है? ये 12.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो v निकालना है, तो v निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे लेंस सूत्र यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लेंस सूत्र हम यहाँ पे यूज करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v फाइंड करना है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, u उठ के इधर आ जाएगा तो 1/u हो जाएगा प्लस का। f का वैल्यू कितना है? 1/12.5। ठीक, और प्लस माइनस माइनस 1/25। 12.5 एंड 25 का एलसीएम ले लेंगे तो 25 इसका एलसीएम हो जाएगा। 12.5 2 जा 25, 25 बन जाए 25 तो ये 1/25। तो इट मीन्स v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब जो वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्रतिबिंब बनाएगा। जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दर्पण लेंस से पीछे बनेगा, बाहर के साइड बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये संयुक्त लेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बेस्ड क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करना बेटा प्रैक्टिस कर लेना है। थोड़ा सा एनर्जी कम लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक, रीजन उसका यही है। ठीक है, सॉरी। देखो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है, एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच Ng बराबर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 के द्विउत्तल लेंस AB को तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है। लेंस के किसी एक भाग को जल NW इज इक्वल टू 4/3 में डुबोने पर उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखा तो डायग्राम प्रोबेबली इस तरीके से बनेगा। एक द्विउत्तल लेंस है। ठीक, इस द्विउत्तल लेंस को बीच में से कट कर दिया गया। कहां से कट किया गया? इसको यहां से कट करा आपने, बीच में से कट कर दिया। ठीक, अगर हम इसको बीच में से कट कर देते हैं AB, इस भाग से इसको कट करेंगे तो लेंस के 2 भाग बनेंगे। तो कह रहा है अगर एक भाग को उठाकर हम किसके अंदर डाल दे भाई? जल के अंदर डाल दे। एक भाग उठाया और उठा के हमने उसको किसके अंदर डाल दिया भाई? जल के अंदर हमने डाल दिया है। तो कह रहे अगर जल के अंदर इसको डाल देंगे तो जल के अंदर इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? एक भाग का। ठीक, तो अगर हम एक भाग की बात करते हैं तो एक भाग कैसा बनेगा भाई? एक भाग कैसा बनेगा इसका? कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या बोलेंगे हम इसको?
इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा समतल उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, समतल उत्तल लेंस। अगर ये समतल उत्तल लेंस है तो एक भाग की जो त्रिज्या है, एक जो समतल पार्ट है, समतल पार्ट की जो त्रिज्या है वो इन्फिनिटी होगा, और जो उत्तलाकार पृष्ठ है, उत्तलाकार पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो माइनस का ले लेंगे, माइनस का r ले लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसका फोकल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मतलब इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे रखा है आपका, तो R1 आपका कितना दे रखा है भाई, 10 सेंटीमीटर। R2 भी आपका कितना है भाई, माइनस का 10 सेंटीमीटर। कांच का अपवर्तनांक दे रखा है Ng, कितना, 3/2, 3/2। ठीक है, देखो दो पृष्ठ है ना, तो उत्तल लेंस के लिए R1 पॉजिटिव होता है और R2 का वैल्यू नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण सॉरी अवतल लेंस के लिए R1 नेगेटिव होता है, R2 पॉजिटिव होता है। इतना भी आपको याद रखना है बेटा, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम बात करते हैं समतल अवतल सॉरी उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी किसमें भाई, जल में, किसमें, जल में। तो ये आपका जो 1/Fw दैट इज इक्वल टू WNG -1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। ठीक, तो क्योंकि ये समतल उत्तल लेंस है तो समतल उत्तल लेंस के लिए बेटा R2 का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी रख लेते हैं, या R1 इन्फिनिटी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी का वैल्यू आप इन्फिनिटी रख लो। ठीक है, तो R2 हम इन्फिनिटी रख लेते हैं। अच्छा, WNG क्या होगा आपका, WNG दैट इज Ng/Nw। अच्छा, Ng कितना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 3/2 है, जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है Nw, 4/3, तो ये आपका 9/8 हो जाएगा। याद कर लो, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 होता है, याद कर लो इसको। ठीक है, चलो अच्छा वैल्यू रख देना यहाँ पे, तो 1/Fw इसी इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। 1/Fw इज इक्वल टू WNG दैट इज 9/8 माइनस का 1 1/R1, R1 आपका है 10 सेंटीमीटर प्लस का, माइनस R2 आपका यहाँ पे इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका जाएगा 1/Fw इज इक्वल टू 9/8 में से 1 घटा दोगे तो 1/8 बचेगा, गुणे ये आपका जाएगा 1/10, माइनस 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1/10 यहाँ से आ जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा बेटा, 80 आ जाएगा। तो Fw दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 80 सेंटीमीटर। मतलब उस समतल अवतल सॉरी समतल उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपका कितना जाएगा, जल में 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, जल में कितना जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो लेंस के किसी एक भाग को जल में डुबो देने पर उस भाग की जो फोकस दूरी है वो आपका कितना जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सिंपल सा बढ़िया सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझना जरूरी है। ठीक, बहुत सारे बच्चों के कंसर्न ये आते हैं कि सर हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो लैंग्वेज समझ में आएगा बेटा जब आप उसको टुकड़ों में पढ़ोगे, क्वेश्चंस को ना छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन को पढ़ोगे, एक तरफ से पढ़ोगे और एंड तक खत्म करोगे नहीं आएगा समझ में, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ो, फुल स्टॉप पे रुक जाओ, उसको समझो, एक एक लाइन को समझो, है ना, तो क्वेश्चन आपको इजीली क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 है शायद, क्वेश्चन नंबर 10। देखो कांच ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना, 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण कितना है भाई, 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल ANW = 4/3 में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण कितना हो जाएगा। 2018, 20 और 24 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक, देखो 2018 में भी आया, 20 में भी आया, 24 में भी क्वेश्चन आया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में।
ये सारे PYQs है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चन है सब PYQs है। तो अगर आप PYQs न्यूमेरिकल्स में ढूंढ रहे हैं या PYQs क्वेश्चंस अगर ढूंढ रहे हैं तो दो सीरीज हमारे पास है, एक 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज और एक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है। कुल मिला के 150 क्वेश्चंस का एक सीरीज हमारे पास है और ये क्वेश्चन सारे PYQs है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही उठाया गया है, क्वेश्चन पेपर से ही उठाया गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जाओ और जाके देखो, हर एक पार्ट्स को देखो, हर एक वीडियो को देखो, एंड तक देखना, समझ में आएगा, ठीक। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी अब तक हम 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, शायद 10 या 11 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अगर आप तक अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं, ये देखो पतले प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म क्या भाई, पतला है, पतला प्रिज्म है, यहां पे इसको फोकस करिएगा, पतला सा प्रिज्म है, इस पतले से प्रिज्म से विचलन कोण जो है वो कितना है भाई, 60 डिग्री है। डेल एम अल्पतम विचलन की बात कर रहे हैं ना, तो डेल एम आपका कितना है भाई, 60 डिग्री है। एन जी दैट इज 3/2, ठीक। जल का अपवर्तनांक NW इज इक्वल टू 4/3 में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण का मान हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, प्रिज्म कोण की बात कर लेते हैं कि प्रिज्म कोण कितना डिग्री का है, कौन सा कोण, प्रिज्म कोण कितने डिग्री का है, ठीक। तो डेल इज इक्वल टू व्हाट, ए म्यू -1 होता है पतले प्रिज्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में ही दे रखा है प्रिज्म कैसा भी पतला है। पतले प्रिज्म के लिए जो डेल का फॉर्मूला होता है बेटा, ये ए म्यू -1, म्यू का मतलब एन हो जाएगा, n-1, ठीक है। देखो वायु में अगर हम लिखते हैं, वायु में अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा बेटा डेल इज इक्वल टू ए NG -1। अगर सेम फॉर्मूले को अगर जल में लिखेंगे तो जल में क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू या डेल डैश इज इक्वल टू ए दैट इज WNG -1, WNG -1 हो जाएगा, ठीक हो गया, क्लियर है। नाउ दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना, तो डेल, इसको m ले लो चलो, तो डेल m अपॉन डेल डैश इज इक्वल टू a NG -1 ब्रैकेट में a WNG -1, WNG -1। देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, कर दो कैंसिल, डेल डैश निकालना तो डेल डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो WNG -1 डिवाइड बाय NG -1 इंटू डेल एम आ जाएगा, इंटू डेल एम, ठीक है। ये पतले प्रिज्म के एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, ठीक। फॉर्मूला जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा उन सारे फॉर्मूलेस को। अच्छा WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है भाई, 9/8 -1, कांच का अपवर्तनांक हो गया बेटा 1/2, सॉरी 3/2, तो 3/2 -1 और डेल एम दैट इज 60 डिग्री। तो आपका जाए n 1/8 डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, 2 ऊपर चला जाए 8 नीचे आ जाएगा, सॉरी इंटू 2/8 इंटू 60, तो इसको कट कर दीजिएगा 4 से इसको कट कर दीजिएगा, कितना आएगा 15 डिग्री, तो डेल डैश जो है वो आपका जाएगा 15 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना जाएगा आपका 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक। एंगल ऑफ डेविएशन कितना जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग जल्दी से।
ठीक है, आंसर सही है। न्यूनतम विचलन कोण जो है वो आपका 15 डिग्री। मैं आंसर चेक कर रहा था खाली बस। ठीक, सही है आंसर। 15 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अगर पतले लेंस है, पतले लेंस के लिए ये यूज करेंगे। अगर पतला लेंस नहीं है, मोटा लेंस है, सॉरी मोटा प्रिज्म है, मोटे प्रिज्म के लिए क्या यूज करेंगे? पतले प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और मोटे प्रिज्म के लिए क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। n इज इक्वल टू साइन डेल m प्लस a अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन a बाई 2 यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चंस यूज करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो, एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। ओहो सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, वायु में फोकस दूरी दे रखा आपका 20 सेंटीमीटर। इसको अगर हम इस 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबो देते हैं तो उस केस में इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक, तो देखो सबसे सिंपल, Ng दैट इज 1.5। Ng कितना? 1.5। अच्छा, द्रव का अपवर्तनांक दे रखा 1.6, इसको NL से रिप्रेजेंट करता है। L मींस लिक्विड। 1.6 लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज Ng डिवाइड बाय NL इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय 1.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 15/16 हो जाएगा। ये क्या जाएगा? 15/16 दैट इज LNG हो जाएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, डायरेक्टली इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। ठीक, एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव किया था, उसी का यूज कर लेते हैं। देखो, इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने किया था ना, इसको याद कर लो, इस फॉर्मूले को भी याद कर लो। यहाँ पे देखो, FW डिवाइड बाय FA इज इक्वल टू NG माइनस 1 डिवाइड बाय WNG माइनस 1। W की जगह हम L ले लेंगे क्योंकि लिक्विड है। क्या ले लेंगे? लिक्विड ले लेंगे। तो इसी फॉर्मूले का हमने यूज कर लेना है यहाँ पे डायरेक्टली, या नहीं अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो आप पहले एयर में फोकस दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर लिक्विड में फोकस दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड करके कैंसिल कर देंगे। 1/r1 माइनस 1/r2 को डिवाइड में 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर जो भी बचेगा उसको आप लिख दीजिएगा। इस तरीके से फॉर्मूला आपका मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में हम इसी डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। है ना? डायरेक्टली हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। अतः देखो, FL डिवाइड बाय FA लिक्विड में फोकल लेंथ डिवाइड बाय वायु में फोकल लेंथ। वायु में फोकल लेंथ दे रखा है FA, दे रखा हमारे पास कितना? 20 सेंटीमीटर। वायु में फोकस दूरी दे रखा है, देखो वायु में फोकस दूरी आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो FA आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है। FL अपॉन FA, FL अपॉन FA, FL अपॉन FA दैट इज NG माइनस 1 डिवाइड बाय LNG माइनस का 1, LNG माइनस का 1, NG माइनस 1, NG दैट इज द ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5, तो 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय LNG, LNG आपका है 15/16 माइनस का 1, 15/16 माइनस का 1, तो FL क्या हो जाएगा? लिक्विड में फोकल लेंथ हो जाएगा FL, FA का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0.5, और इसका एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 15, तो माइनस का 1/16 हो जाएगा, और FA इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 16 ऊपर मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 0.5 इंटू 16 इंटू 20 इंटू 20, FA का वैल्यू जो है वो आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो 16 5 जा 80, 8 आ जाएगा, 8 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो ये आपका आ जाएगा करीब माइनस का 160 सेंटीमीटर। देखो एयर में इसकी जो फोकल लेंथ है बेटा वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, मींस पॉजिटिव में वैल्यू दे रखा है, बट जब लिक्विड में डिप किया गया है तो लिक्विड में इसका फोकल लेंथ कितना आ रहा है? माइनस का 160 सेंटीमीटर आ रहा है, मींस माइनस का 1.6 मीटर आ रहा है। इसका मतलब नेचर चेंज हो गया है। माइनस में आ रहा है ना फोकल लेंथ, माइनस में फोकल लेंथ आने का मतलब है क्या चेंज हुआ भाई? नेचर चेंज हुआ। किसका नेचर चेंज हुआ? लेंस का नेचर चेंज हुआ। कौन सा लेंस दे रखा भाई? अवतल लेंस, सॉरी रुक जाओ एक मिनट, अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी, अवतल लेंस दे रखा था माइनस का होगा, ये माइनस का होगा FA,
एफ ए माइनस का होगा तो यहाँ पे माइनस का रख दीजिएगा, माइनस का 20 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा 160। मतलब नेचर चेंज होता है, अवतल होता है तो उत्तल में कन्वर्ट हो जाता है, उत्तल होता है तो अवतल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अतः एफ ए इज इक्वल टू प्लस का 160 सेंटीमीटर, इसलिए लेंस की प्रकृति बदल जाएगी और यह एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। किसके जैसा व्यवहार करेगा? ये एक उत्तल लेंस के जैसा कार्य करेगा, क्योंकि ये पहले अवतल था तो ये अवतल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये उत्तल लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा नीचे, क्योंकि आपसे प्रकृति भी पूछा है क्वेश्चन में कि इसकी प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा भी है फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। तो प्रकृति जो है ये उत्तल लेंस के जैसा कार्य करेगा। ठीक, अगर उत्तल होता तो वो अवतल के जैसा कार्य करता। ठीक है, चल, किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है? सूक्ष्मदर्शी युक्त सूक्ष्म आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, एक से एक सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदर्शी की फोकस दूरी क्रमशः इतना है, दोनों के बीच की दूरी इतना है। अभिदर्शक से वस्तु की दूरी क्या होगी ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने? देखो, सबसे पहले तो पॉइंट जो ऊपर लिखा हुआ है आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखना है, उससे क्या तात्पर्य है, तो सिंपली आप उसके डेफिनेशंस लिख देंगे। ठीक, डेफिनेशंस लिख देंगे कि वस्तु द्वारा बना, ठीक, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बने प्रतिबिंब के द्वारा आपकी आंखों में बना दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण जब दोनों ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक, तो पहले तो इसके डेफिनेशंस लिख देंगे आप लोग इजीली। ठीक, नेक्स्ट अगर हम सूत्र की बात करते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो उस केस में आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा? आवर्धन क्षमता m बराबर होता है बेटा, यहां पे देखो VO डिवाइडेड बाय UO ब्रैकेट में 1 प्लस D बाय FE होता है, या दूसरा फॉर्मूला, ये तो D के लिए लिख दिया था मैंने, D के लिए नहीं, अनंत के लिए लिखना है ना, तो इंटू D बाय FE हो जाएगा, इंटू D बाय FE। अनंत पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता हो जाएगा m इज इक्वल टू VO बाय UO इंटू D बाय FE। ठीक, या हम इसके लिए एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, m इज इक्वल टू दैट इज L अपॉन FO इंटू D बाय FE। ये हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज करते हैं इसके लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी यूज करते हैं, L अपॉन FO इंटू D बाय FE भी यूज करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में डेटा क्या दे रखा है, तो उसी के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दिया है, देखो सबसे पहले नेत्रिका और अभिदृश्य की फोकस दूरी दे रखा है। नेत्रिका की फोकस दूरी दे रखा 6.5 मींस FE 6.25 सेंटीमीटर, FO अभिदृश्य की फोकस दूरी दे रखा आपका 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा भाई? 2 सेंटीमीटर दे रखा है। दोनों के बीच की दूरी दे रखा है, अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी, बीच की दूरी का मतलब हो गया ये L, तो L दे रखा है आपका कितना भाई? 15 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी क्या हो ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी निकालना है, मतलब UO निकालना है, जिससे कि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने भाई? अनंत पर बने। तो VO निकालना है क्वेश्चन में, VO कह रहा हूं, UO निकालना, वस्तु की दूरी निकालना है। क्वेश्चन 2022 में भी आया है और 2023 में भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करेंगे बेटा जब केवल हमें मैग्निफिकेशंस निकालना है, आवर्धन क्षमता निकालना है। अगर आवर्धन क्षमता निकालना तो केवल इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे।
लेकिन क्योंकि हमें UO निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। बट यहाँ पे आवर्धन क्षमता भी नहीं दे रखा है, आवर्धन क्षमता भी नहीं दे रखा है। देखो L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो L का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे VO प्लस UE, दोनों को मॉड में ले लो, VO प्लस UE, ये L का फॉर्मूला होता है। देखिए रुक जाओ एक मिनट, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, L इज इक्वल टू VO प्लस FE का मॉड, ये अनंत के लिए फॉर्मूला। इससे पहले जो फॉर्मूला लिखा था VO प्लस UE, वो लिखा था डी डिस्टेंस के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करना है। ठीक, तो L इज इक्वल टू VO प्लस FE, FE का वैल्यू दे रखा कितना भाई 6.5, और L कितना दे रखा भाई 15 सेंटीमीटर। तो 15 इज इक्वल टू आपका जो VO प्लस FE आपका दे रखा 6.25, तो 15 में से 6.25 माइनस कर देंगे तो VO आ जाएगा, यहां से VO आ जाएगा बेटा आपका 15 माइनस 6.25, तो 7.25 कितना का 7, 15 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा 8, तो 8.75 हो जाएगा। तो VO जो है वो आपका आ गया 8.75 सेंटीमीटर, 8.75 क्या जाएगा आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ अब VO आ गया, FO का वैल्यू दे रखा है कितना भाई 2 सेंटीमीटर है, हमें UO निकालना है, तो सिंपली हम लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र हम यहां पे लगाएंगे, 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। ठीक, तो 1/UO निकालना है तो इसको उठा के इधर पटकना प्लस का हो जाएगा, इसको उठा के इधर पटकना माइनस का हो जाएगा, 1/V माइनस 1/FO, 1/VO दैट इज 1/8.75 माइनस 1/FO, 1/FO, FO आपका है कितना भाई 2, कितना है 2 है। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसका। ठीक, तो 2 माइनस 8.75 डिवाइड बाय 2 इंटू 8.75, ठीक, माइनस कर दो तो ये आपका ऊपर आएगा 6.75 डिवाइड बाय आ जाएगा 2 इंटू 8.75। ठीक, डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो लिख देना, माइनस का आएगा सॉरी ये, ठीक, माइनस में यहाँ पे आंसर आएगा, जो भी आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, बस इतना कैलकुलेशंस कर लेना। ठीक हो गया, क्लियर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच हम यूज करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो अप्रोच आपको आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो डेटा हमारे पास दे रखा है, जो निकालना है, उन सब में देखो क्या रिलेशन से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो जो भी फॉर्मूला फिट बैठेगा उसी को हम लोगों ने क्या करना है भाई, यूज करना है। क्वेश्चन 22-23 का है, मीन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये 12th नंबर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है, 10 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। ठीक, देखो दो लेंस दे रखा है, एक हमारे पास दे रखा है उत्तल लेंस और दूसरा हमारे पास दे रखा है अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस पावर है आपका P1 कितना 10 डायोप्टर, अवतल लेंस की जो पावर है P2 कितना है -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। ठीक, अच्छा दोनों संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये आपको ज्ञात करना है। ये आपको क्या करना है भाई, ज्ञात करना है।
देखो इसका तुल्य क्षमता क्या आ जाएगा भाई, तुल्य क्षमता P बराबर P1 प्लस P2, P बराबर P1 प्लस P2, 10 माइनस का 2 बराबर 10 माइनस 2 कितना भाई 8, तो 8 डायोप्टर हो जाएगा इसका टोटल पावर। तो P इज इक्वल टू 8 डायोप्टर, P जो है वो कितना भाई 8 डायोप्टर हो गया। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा 1/f, या 1 f इज इक्वल टू फोकस दूरी f इज इक्वल टू 100/p, तो दैट इज 100/p आपका हो जाएगा 8 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको, तो ये आपका 4 से भाग कर दो, 25 चौक 100, 4 दूना 8, 2 से इसको भाग कर देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो f का जो वैल्यू है ये आपका आएगा 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहे हैं इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, तो वस्तु की दूरी आपका दे रखा है क्वेश्चन में, वस्तु की दूरी दे रखा है बेटा u, दैट इज 25 सेंटीमीटर, माइनस में लेंगे। u हमेशा किस में लेते हैं भाई माइनस में, हमेशा तो नहीं बट जनरल केस में जो है u किस में लिया जाता है भाई माइनस का 25 सेंटीमीटर, तो माइनस 25 सेंटीमीटर। नाउ अब से पूछा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, तो यहां पे हम यूज करेंगे लेंस सूत्र, यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, तो 1/v इज इक्वल टू u उठ के इधर आ जाएगा, तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। तो 1/f आपका कितना है 12.5 सेंटीमीटर, ये आपका 12.5 माइनस का 1/25, देखो ये प्लस का साइन है और ये यहाँ पे माइनस का 25 है, तो माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, तो 25 इसका एलसीएम हो जाएगा 12.5, 25 से 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 माइनस 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1/25, 1/v, तो v इज इक्वल टू दैट इज 25 सेंटीमीटर, तो v जो है वो कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक हो गया, क्लियर है ना। अब यहां पे कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। युग्म लेंस की प्रकृति पूछा है, युग्म लेंस की प्रकृति क्या है, तो अगर हम युग्म लेंस की प्रकृति देखें तो इसका पावर किस में आ रहा है भाई पॉजिटिव में आ रहा है, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में है, और अगर पावर पॉजिटिव में है इसका मतलब प्रकृति उत्तल लेंस होगा। तो यहां से हम बता देंगे इसकी प्रकृति हम बता देंगे यहां पे उत्तल लेंस, क्या बताएंगे भाई उत्तल लेंस बता देंगे। ठीक, तो जो प्रकृति है वो उत्तल लेंस होगा। अगर पावर यहां पे नेगेटिव में आता है तो उस केस में प्रकृति जो है वो आपका अवतल लेंस हो जाता। ठीक, तो उस केस में ये अवतल लेंस के जैसा क्या करता बिहेव करता। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अगर प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछता तो भी आप इसका प्रकृति निकालते हैं मैग्निफिकेशन से, और मैग्निफिकेशन से वैल्यू निकाल के फिर आप बता देते। जैसे लेट से अगर प्रकृति आपको निकालना है तो m इज इक्वल टू वी बाई यू, तो v आपका है 25, u भी आपका माइनस का 25 है, तो m का वैल्यू क्या जाएगा भाई माइनस का 1, माइनस 1 का माइनस का मतलब कि इमेज आपका कैसे बनेगा रियल बनेगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। ठीक, और 1 का मतलब है कि ये सेम साइज का बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है वो आपका सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा। ठीक, तो ये हमारा प्रकृति हो जाएगा प्रतिबिंब की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु वस्तु रखी है, एक बिंदु वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है, कह रहे हैं ठीक, क्या कह रहे हैं यहां पे कि जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है, उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रख दिया है, तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाती है। तो कह रहे हैं प्रतिबिंब जो है जहां पे प्रतिबिंब बन रहा था वहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो आपका प्रतिबिंब है वो खिसक गया है वहां से। ठीक है, खिसक जाता है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी
ज्ञात कीजिए। दोनों लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु वस्तु रखी है, ठीक है। तो u आपका दे रखा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 30 सेंटीमीटर। तो इसका यूज करके हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं उत्तल लेंस की। तो लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं यहां पे। तो लेंस सूत्र के अकॉर्डिंग 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v आपका 30 माइनस और ये प्लस, सॉरी माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1/15। तो आपका एलसीएम हो जाएगा आपका 30, 30 से कम 30, 15 दूना 30, तो 3/30 बराबर जो 1/10। तो f जो है f आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसको f1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो f1 कितना आ गया भाई? 10 सेंटीमीटर आ गया। सॉरी। नाउ अब कह रहे अवतल लेंस से लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है। मतलब इस उत्तल के संपर्क में एक अवतल लेंस रख दिया, तो उसकी तुल्य फोकस दूरी मान लेते हैं f है। माना अवतल तथा उत्तल की तुल्य फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी मान लेते कितना भाई? f है। अच्छा अब यहां पे प्रतिबिंब कितने, प्रतिबिंब तो वहीं पे रखा हुआ है। प्रतिबिंब की दूरी अभी 15 सेंटीमीटर, सॉरी प्रतिबिंब कह रहा, वस्तु अभी वहीं उसी लोकेशन पे, वस्तु को हमने नहीं छोड़ा है, तो वस्तु की दूरी तो 15 सेंटीमीटर है। लेकिन कह रहा है जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर और खिसक गया है। तो 30 सेंटीमीटर अगर और खिसका है तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा भाई? तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा v, 30 सेंटीमीटर पहले बन रहा था और यहां से 30 सेंटीमीटर और खिसक गया, तो टोटल अब प्रतिबिंब जो है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहां पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नाउ चलो बहुत बढ़िया, v हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला लगाओ। तो लेंस सूत्र हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/60 माइनस माइनस का 15 है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 60। तो 16 बन जा 16, 15 4 जा, तो ये पे 5/60, 5 से इसको डिवाइड कर देना, तो 1/f हो जाएगा आपका 1/12। तो f इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 12 सेंटीमीटर। तो f का जो वैल्यू है ये आपका जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी प्रतिबिंब बनेगा, कह रहा हूं तुल्य फोकस दूरी होगा। मतलब दोनों लेंसों की तुल्य फोकस दूरी कितना है भाई? f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। केवल उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी मान लेते क्या भाई? f2। सो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इसी में वैल्यू रख देना। तो 1/f 1/12 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/f2। तो 1/f2 यहां से आ जाएगा, तो 1/12 माइनस 1/10, एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? 1260, 60 ले लो एलसीएम। तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 12 5 जा 60, 10 6 जा, तो माइनस का 1/60 आ जाएगा बेटा। तो f2 का जो वैल्यू है यहाँ से ये आपका जो माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो माइनस का 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस का 60 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, ठीक। तो आज के सेशन में बस इतना ही, क्योंकि अभी खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब ये मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आपको रिवीजन वीडियो चाहिए
या मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, डेफिनेशन चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। तो बेटा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।